संगीत की देवी सफेद परी की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम भोलूराम था। भोलूराम बहुत ही सीधा साधा था। उसे लोग जो कहते वह वही करने लगता था। भोलूराम के पड़ोस में तेजभान नाम का व्यक्ति रहता था। वह राजमहल में राजगायक था। तेजभान और भोलूराम एक साथ खेलते खेलते बड़े हुए, लेकिन जब वह राजगायक बन गया तो उसे घमंड हो गया। इस कारण वह भोलूराम से दोस्ती नहीं रखता था। तेजभान प्रतिदिन सुबह सुबह गाने का रियाज करता, तो भोलूराम का भी मन करता था कि वह भी गाना गाए, लेकिन उसे गाना नहीं आता था। एक दिन वह मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं तेजभान से ही गाना सीख लूं। जब भी मुझे बुरा लगेगा तो मैं गाना गाकर अपना मन बहला लिया करूंगा। ये सोचकर वह तेजभान के पास गया। वहां जाकर भोलूराम बोला, मित्र, तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? तेजभान ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उससे बोला, अच्छा तो तुम एक मामूली मजदूर होकर भी गाना सीखना चाहते हो? भोलूराम उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। भोलूराम बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी बहुत इच्छा है, क्या तुम मुझे गाना सिखा दोगे? तेजभान भोलूराम से बोला, तुम ऐसा करो, अपने गांव के पास ये जो पहाड़ी दिख रही है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा है, वहां जाओ, उस पर तुम्हें मेरे गुरुजी मिलेंगे। उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया है। मैंने उनके पास 5 वर्ष रहकर यह विद्या पाई है। तुम भी वहीं चले जाओ। भोलूराम इतना सीधा साधा था कि तेजभान की बातों को सच मानकर उसी समय पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा की ओर चल दिया। पहाड़ी के ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था और पहाड़ी के चारों तरफ घना जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते थे। फिर भी भोलूराम बड़े पेड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ वह सीधी चढ़ाई करके बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। भोलूराम जब पहाड़ी के ऊपर पहुंचा तो उसे वह गुफा दिखाई दी। उसे बड़ी खुशी हुई। वह गुफा में चला गया। भोलूराम जब गुफा तक पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए गुफा के अंदर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलूराम आवाज लगाने लगा, गुरुजी, आप कहाँ हो और यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? बहुत देर तक भोलूराम गुरुजी चिल्लाता रहा, लेकिन गुफा के अंदर से कोई नहीं बोला। भोलूराम बहुत परेशान हो गया। उसने फिर से आवाज लगाई, क्या यहाँ पर कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी अचानक गुफा में चारों तरफ एक रोशनी फैल गई। रोशनी की चकाचौंध की वजह से भोलूराम ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने ये देखा कि सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में छड़ी लिए उसके सामने एक स्त्री खड़ी है। भोलूराम ने जब उसे देखा तो उससे कुछ भी बोलते नहीं बना। तब वह स्त्री उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? उसने कहा, मेरा नाम भोलूराम है, मैं इस पहाड़ के नीचे वाले गांव में रहता हूँ। मैं गाना सीखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। वह सफेद वस्त्रों वाली स्त्री ने भोलूराम से कहा, तुम्हें यहाँ पर गाना सीखने के लिए किसने भेजा है? तब भोलूराम कहने लगा, मेरा पड़ोसी मित्र तेजभान ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वह राज दरबार में राजगायक है। उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके एक गुरु रहते हैं जिनसे उसने संगीत की विद्या सीखी थी। वह स्त्री बोली, अच्छा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें यहाँ पर गाना सीखने के लिए भेजा है? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं और गुरुजी कहाँ है? हिम्मत जुटाकर भोलूराम ने पूछा। तब वह स्त्री बोली, मैं सफेद परी हूँ। यहाँ पर और भी बहुत परियां रहती हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही परी दिखाई देती है। फिर परी ने भोलूराम से कहा, आज से तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो। आज से मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। तो भोलूराम ने कहा, देवी मेरा प्रणाम स्वीकार करे, और भोलूराम परी के चरणों में झुक गया। परी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। फिर सफेद परी भोलूराम को लेकर गुफा के अंदर चली गई। उस गुफा के अंदर संगीत सीखने का बहुत बड़ा कमरा था और वहां बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। कोई वीणा बजा रहा था तो कोई इकतारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। परी बोली, भोलूराम, तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। ये कहकर सफेद परी दूसरे कक्ष में चली गई। भोलूराम अब प्रतिदिन वहां जाने लगा। भोलूराम जैसे ही गुफा में पहुंचता वैसे ही सफेद परी प्रकट हो जाती और भोलूराम को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। अगले दिन जब भोलूराम गुफा में पहुंचा तो सफेद परी भोलूराम के सिर पर हाथ रखकर बोली, भोलूराम, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम बहुत अच्छे संगीतकार बन गए हो।
अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलूराम हैरान होकर बोला, लेकिन मेरे मित्र को तो 5 वर्ष लग गए थे गाना सीखने में, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे गाना आ जाएगा? सफेद परी ने कहा, भोलूराम, जो मन के अच्छे होते हैं वे केवल परिश्रम करते हैं और वह फल की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, तुम एक अच्छे गायक बन चुके हो। ये कहकर सफेद परी वहां से गायब हो गई और गुफा में फिर से अंधकार छा गया। भोलूराम गुफा से बाहर आ गया। वह अकेला गुफा की पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। उसे वाकई महसूस हुआ कि वह बहुत अच्छा गा रहा है। अपनी ही सुरीली आवाज सुनकर उसका हौसला बढ़ गया और वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते भोलूराम अपने घर पहुंच गया। एक दिन भोलूराम ने अपने पड़ोसी तेजभान से कहा, मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ राज दरबार में जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? तेजभान कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम कल ही मेरे साथ राज दरबार चलना। अगले दिन वह दोनों राज दरबार पहुंच गए। राजा ने अपने राजगायक तेजभान से कहा, हमें आज एक नया गाना सुनाओ। तेजभान ने राजा को एक एक करके बहुत गाने सुनाए, लेकिन राजा बार बार वही गाने सुनकर बोर हो चुका था। राजा ने कहा, तेजभान, आज हमें नया गाना सुनाओ। बेचारा तेजभान गाते गाते थक चुका था। राजा ने तेजभान के साथ आए भोलूराम से कहा, क्या तुम गाना गा सकते हो? भोलूराम ये सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा के सामने उसने इतना सुरीला गाना गाया कि राजा ने अपनी सुध बुध खो दी और राजा खुशी के मारे सबके सामने नाचने लगे। राजा ने खुश होकर भोलूराम को अपने राज दरबार का राजगायक बना दिया। ये सुनकर तेजभान को बहुत गुस्सा आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भोलूराम इतना अच्छा गाना गा सकता है। उसने घर पहुंचकर भोलूराम से पूछा, तुमने इतना अच्छा गाना कैसे सीखा? तब भोलूराम कहने लगा, तेजभान, तुमने ही तो मुझे उस पहाड़ी पर भेजा था गाना सीखने के लिए। वहां पर मुझे एक सफेद परी मिली, उन्हीं से मैं गाना सीख कर आया हूँ। तेजभान को अब सारी बात याद आ गई और तेजभान सोचने लगा, मैंने तो पीछा छुड़ाने के लिए इसे वैसे ही बोला था, पहाड़ी पर जाने के लिए। इसे पता नहीं वहां पर कौन मिल गया जिसने इसे इतना सुरीला गाना सिखाया है, वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोला नहीं और अपने घर के अंदर चला गया। अब भोलूराम प्रतिदिन सुबह सुबह रियाज करने लगा। अब तेजभान को उसकी मधुर आवाज के आगे अपनी आवाज फीकी लगने लगी। एक दिन तेजभान सोचने लगा, क्यों ना मैं भी पहाड़ी पर जाकर सफेद परी का आशीर्वाद ले आऊं। ये सोचकर वह पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर तेजभान ने आवाज लगाई, संगीत की देवी, मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ। वहां पर काले वस्त्रों वाली एक परी प्रकट हो गई। परी पूछने लगी, तुम कौन हो? तेजभान जल्दी से बोला, मेरा नाम तेजभान है, मेरे पड़ोसी मित्र भोलूराम ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो मैं राजगायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने में भोलूराम जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज को भी वैसी ही मीठी बना दीजिए। काले वस्त्रों वाली परी उन्हीं को दिखाई देती थी जिनका मन काला होता था। वह तुरंत ही तेजभान की चतुराई समझ गई कि इस आदमी का मन काला है। इसी ने बेचारे भोलूराम को इस जानवरों से भरे जंगल में धोखे से भेजा था। वह काली परी बोली, तेजभान, तुम्हारी आवाज भोलूराम जैसी कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। जिसका मन साफ होता है उसी की आवाज मधुर होती है। तुमने भोलूराम को धोखा देने का अपराध किया था, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी। तुमने जो संगीत इतने वर्षों तक मेहनत से सीखा था वह भी तुम भूल जाओ। ये कहकर वह काले वस्त्रों वाली परी वहां से अदृश्य हो गई। तेजभान घबराकर गुफा से बाहर आ गया। उसने गाना चाहा, लेकिन ये क्या, उससे गाया ही नहीं जा रहा था। उसके गले से एकदम बेसुरी आवाज निकल रही थी। वह रोता हुआ भोलूराम के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताए। वह बोला, भोलूराम, जब तुमने मुझसे गाना सिखाने के लिए बोला तो मैंने पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें उस पहाड़ी पर भेज दिया था, जबकि मैं जानता था कि उस पहाड़ी पर कोई नहीं रहता है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे, भोलूराम ने कहा, दोस्ती में कैसी माफी, हमें गुफा में पहुंचकर वहां संगीत की देवी से माफी मांगनी चाहिए। वह बहुत दयालु है, वे हमें जरूर माफ कर देंगी। चलो उठो, वहीं चलते हैं। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। तभी वहां पर सफेद कपड़ों वाली परी प्रकट हो गई और पूछने लगी, कहो भोलूराम, कैसे आना हुआ? भोलूराम ने परी को प्रणाम किया और बोला, संगीत की देवी, मेरे मित्र को माफ कर दीजिए, उसे उसकी मधुर आवाज लौटा दीजिए। सफेद परी बोली,
भोलूराम, लेकिन इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था। भोलूराम बोला, अब यह अपने किए पर पछता रहा है। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं इसकी आवाज वापस कर देती हूँ। ये कहते हुए सफेद परी ने तेजभान के सिर पर हाथ रखा और बोली, तेजभान, ये बात हमेशा याद रखना, विद्या बांटने से बढ़ती है, छिपाने और धोखा देने से घटती है। तेजभान ने सफेद परी से माफी मांगी और उनके चरणों में गिर गया। इसके बाद सफेद परी ने तेजभान को माफ कर दिया और वहां से गायब हो गई। फिर दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। तेजभान गाने लगा। अब उसकी आवाज अत्यंत सुरीली हो गई थी। वह बहुत खुश हुआ और भोलूराम से बोला, भोलूराम, तुम्हारे कारण मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद तेजभान और भोलूराम दोनों ही गायकी में बहुत प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।